हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने कहा था, हमारी कोशिश है अपने सभी फीटर के स्टूडेंट्स के लिए हम इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। इसके लिए हमने आज का टॉपिक चुना है मेज़रमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये पार्ट 1 है, इसमें आधे चैप्टर को कवर किया जाएगा, शेष अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आजकल भारत में माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है सी, एमकेएस प्रणाली आजकल भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एमकेएस का अर्थ होता है एम से मास, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड। अन्य ऑप्शन को भी ध्यान देंगे। एफपीएस ये ब्रिटिश प्रणाली है, इसमें दूरी को फुट में और भार को पाउंड में और समय को सेकेंड में। सीजीएस पद्धति की बात करें तो सी से हो जाएगा सेंटीमीटर, अर्थात दूरी को सेंटीमीटर में और भार को ग्राम में, समय को सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। एफपीएस में सबसे लंबी या सबसे बड़ी यूनिट कहें तो मील होगी। एफपीएस पद्धति में लंबाई की सबसे बड़ी यूनिट मील होगी। ठीक है, और इसमें जो है एक मील में 1760 गज होता है। एक मील में 1760 और एक गज में 3 फुट होता है। एक गज में 3 फुट और एक फुट में आपका 12 इंच और एक इंच में 8 सूत। एक इंच में 8 सूत और एक सूत में होता है 8 चूल। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एफपीएस सिस्टम में भार की इकाई क्या होती है? एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड में भार की इकाई क्या होगी? तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी पाउंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सी इकाई है जो किसी प्रणाली में प्रयोग की जाती है? सभी प्रणाली में प्रयोग की जाती है, तो वह सेकेंड। देखिए, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस तीनों प्रणालियों में सेकेंड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इंच में कितने सूत होते हैं? अभी हमने बताया था एक इंच में 8 सूत होते हैं। ठीक है, और एक फुट में 12 इंच होता है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि आखिर मेज़रमेंट क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है हम देखकर, छूकर, अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं कि वो कितना फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर दो वस्तुएं हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, इसे भी हम अपने ज्ञानेंद्रियों से छूकर देखकर बता सकते हैं कि साइज़ इनका कितना होगा, आकार कितना होगा, कितने भार हो सकते हैं, कितने भार के हो सकते हैं। ठीक है, यदि बराबर साइज़ की हो जाए तो इनके अंतर को बता सकता है। ठीक है, लगभग अगर बराबर साइज़ के हैं तो अंतर बताना मुश्किल है। इसके लिए हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मेज़र करते हैं और मेज़र करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक है, मेज़रमेंट कहते हैं। ठीक है, मेज़रमेंट लेने के लिए हमको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्केल हो गया, स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, हाइट गेज। ठीक है, और स्टील रूल आ जाएगा उसमें, कॉम्बिनेशन सेट हो गया, आदि आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलोग्राम में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैसे? देखिए, एक किलोग्राम में 1 केजी में होता है 1000 ग्राम।
ठीक है दोस्तों, 1 kg में 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, अर्थात 6 जीरो। तो इसमें जो है ऑप्शन डी में आपका 6 जीरो है। 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सेकंड किसकी माप है? तो सेकंड कोण की माप है। ठीक है, एक वृत्त में होते हैं 360 डिग्री, और 1 डिग्री में होता है 1 डिग्री में 60 मिनट। ठीक दोस्तों, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये होता है आपका कोण के मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रूल किस प्रकार का यंत्र है? तो रूल जो है लंबाई मापने का यंत्र। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रूल किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। कौन सा हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब बात कर लेते हैं स्टील रूल किस किस का और बना हो सकता है। तो एक तो हमारा स्टेनलेस स्टील हो गया, दूसरा है स्प्रिंग स्टील का बना हो सकता है, और तीसरा है हाई कार्बन स्टील का। ये 3 नाम याद रखिएगा, ये तीनों में से एक एक करके कभी न कभी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों साधारण कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी माइल्ड स्टील सही होगा। अब इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैलिपर्स की। ठीक है, तो कैलिपर्स क्या करता है? जॉब की माप को स्टील पर और स्टील रूल से माप जो है जॉब पर ट्रांसफ़र करता है। यही कैलिपर का कार्य है। अब जो कैलिपर हमारे माइल्ड स्टील के बने होते हैं वो केस हार्ड करके बनाए जाते हैं, और जो कैलिपर हमारे हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, उनको जो है हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, माइल्ड स्टील के जो होते हैं केस हार्ड के द्वारा, और हाई कार्बन हार्ड व टेम्पर के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो कैलिपर्स के माप लेने वाले जो सिरे होते हैं, पॉइंट होते हैं ना, इसको जो है इस वाले सिरे को, नुकीले वाले, इसको टंगस्टन कार्बाइड की बीट लगी होती है। इस पर जो है टंगस्टन कार्बाइड की बीट लगी होती है, जिससे ये घिसे ना। ठीक है, और इससे संबंधित जितने कैलिपर्स हैं उनको जान लेते हैं। एक होता है आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। ये जो कैलिपर्स है ये कौन सा है? आउटसाइड कैलिपर। इसके 2 भाग होते हैं। आउटसाइड कैलिपर जो है 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल आउटसाइड कैलिपर और स्प्रिंग आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, एक होता है इनसाइड कैलिपर्स। इनसाइड के कैलिपर्स के जो लेग्स होते हैं वो बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल इनसाइड कैलिपर और दूसरा होता है स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर। और तीसरा हमारा कैलिपर है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। ये कैसा होता है? ये एक सिरे पर नुकीला होता है, और इसका जो दूसरी टांग जो है मुड़ी हुई होती है। ठीक है, एक सिरा मुड़ा हुआ होता है। इसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स या जेनी कैलिपर्स या ऑर्लेक कैलिपर भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर्माफ्रोडाइट और जेनी कैलिपर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? तो ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई फुट होती है। ब्रिटिश प्रणाली मतलब FPS प्रणाली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रिंक रूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न बनाने में किया जाता है। ठीक है, रूल के बारे में तो आज हम पहले जान लेते हैं रूल के प्रकार।
लंबाई मापने वाले जितने यंत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं ताकि आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई मापने वाले यंत्रों को पहले दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है रूल, दूसरा होता है स्केल। पहले रूल और स्केल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, लकड़ी या धातु के ऊपर जब माप ली जाती है, जिस यंत्र से माप ली जाती है उसको रूल कहते हैं। स्केल किसे कहते हैं? जब कागज़ या ड्राइंग शीट के ऊपर माप ली जाती है तो उसको स्केल कहते हैं। स्केल हमारा प्लास्टिक का पारदर्शी होता है या फिर हल्की लकड़ी का हो सकता है स्केल, और रूल हमारा लकड़ी का या मेटल का हो सकता है, धातु का होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब जो है रूल की बात हम करेंगे, रूल को लेकर चलेंगे। इसमें जो है रूल हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है फोल्डिंग रूल होता है, और एक स्ट्रेट रूल। फोल्डिंग रूल का प्रयोग जो है कारपेंटर, पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। इस रूल को फोल्ड किया जाता है। इसमें छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े बीट द्वारा जोड़े जाते हैं और जो इसको आसानी से फोल्ड करके रखा जाता है। स्ट्रेट रूल हमारा जो है वो सीधा होता है, इसे फोल्ड नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं, इसी को ही स्टील रूल के नाम से जाना जाता है। अभी हमने ऊपर बताया था स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील, हाई कार्बन स्टील के स्टील रूल बनाए जाते हैं। ये तीन मेटल्स के स्टील रूल बनाए जाते हैं और तीनों ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब स्टील रूल के प्रकार की बात करें तो ये हमारा 4 प्रकार का होता है। प्लेन स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल, फ्लेक्सिबल स्टील रूल और नैरो स्टील रूल। ये लंबाई के आधार पर ही चारों जो हैं बटे हुए हैं और साथ ही साथ उनकी जो संरचना है उसके आधार पर। ठीक है, और अब उसके बाद आता है हुक रूल, कैलिपर रूल, श्रिंक रूल, शॉर्ट रूल, डेप्थ रूल, की सीट रूल। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल दोस्तों ये होता है पैटर्न बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसकी खासियत क्या है? जब हम पैटर्न तैयार करते हैं अर्थात कास्टिंग के बाद उसको जब ठंडा करते हैं तो मेटल के अंदर एक श्रिंकित हो जाता है, वो हमारा धातु श्रिंकित होकर कुछ लंबाई बढ़ जाती है, उसमें लंबाई बढ़ जाती है। जैसे कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन को जब ठंडा किया जाता है तो श्रिंकित होकर 1% बढ़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस जो श्रिंक रूल होता है साधारण जो स्केल होती है उससे 1% ज़्यादा, 1% लंबाई उसकी बढ़ा देते हैं, उस रूल की लंबाई बढ़ा देते हैं कास्ट आयरन के लिए। तो वो हो गया हमारा श्रिंक रूल। अब स्टील के लिए 2.1% श्रिंक रूल की लंबाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, पीतल, एल्युमिनियम, कॉपर के लिए 1.6% बढ़ा दी जाती है साइज को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। और स्टील टेप क्या होता है? यह लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अधिक लंबाई मापी जाती है। ठीक है दोस्तों यहाँ तक के क्वेश्चन जो है स्केल तक एक पार्ट में हो गए हैं। अब दूसरे नेक्स्ट पार्ट में जो है हम कोण मापने वाले यंत्र जैसे ट्राई स्क्वायर, प्रोटेक्टर, इन सब के प्रकार को समझते हुए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है कंपैरिजन करने वाले इंस्ट्रूमेंट आएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर कुछ विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आएंगे जैसे वर्नियर कैलिपर्स, हाइट गेज, उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए क्या कमियां हैं, उसको दूर की जाएगी। धन्यवाद।